मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। 3 साल इतने कम भी नहीं और इतने ज्यादा भी नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे के दिल की हर धड़कन पहचान ले। पर मेरे और आरव के रिश्ते में कुछ ऐसा था जो मुझे शुरुआत से ही खलता रहा। वो हर रात मेरी माँ के कमरे में सोते थे। हाँ, आपने सही सुना, मेरी ही माँ और मेरे ही पति। जब भी मैं उनसे पूछती ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं, आरव बस इतना कहते, तुम नहीं समझोगी नंदिनी। और माँ, वो तो जैसे हर बात पर पर्दा डाल देती। तुम बेवजह सोचती हो बेटा, घर की बड़ी हूँ, कभी कभार कोई बात कह देती हूँ तो आरव को बुरा लग जाता है। इसी कारण कमरे में बैठ कर बात करते हैं, यहीं पर सो जाते हैं। पर कभी कभार कब हर रात में बदल गया मुझे मालूम नहीं चला। शायद मैं समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन एक ही रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात तेज बिजली कड़क रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। मैं कमरे में अकेली थी। आरव फिर नहीं आए थे। घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। मैंने उठकर पानी पिया और वापस बिस्तर पर बैठ गई। दिल कह रहा था आज कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो मुझे जानना ही होगा। मैंने अचानक देखा आरव का फोन मेज पर रखा था। वो आमतौर पर अपने साथ रखते थे, पर आज नहीं ले गए। मैंने हाथ आगे बढ़ाया पर फिर रोक लिया। मैं वो पत्नी नहीं बनना चाहती थी जो छुपकर पति का फोन चेक करे, मगर दिल में जो तूफान था उसे मुझे सोने नहीं दिया। और तभी मुझे माँ के कमरे की ओर से धीमी रोशनी दिखाई दी। मेरे पैर खुद ब खुद उठे और मैं चुपचाप बाहर निकल गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी। मेरे कान जैसे खुद ही उस ओर खिंच गए। माँ की आवाज, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आरव, मैं हूँ ना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी सांस रुक गई। फिर आरव बोला, काश नंदिनी को भी ये सब न पता चले। माँ, वो टूट जाएगी। मैं क्यों? क्या छुपा रहे हैं दोनों मुझसे? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, इतना कि उनकी परछाई साफ दिख सके। आरव माँ के पलंग के पास बैठे थे। माँ उसके कंधे पर हाथ रखी थी। दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने कभी पहले नहीं देखा था। दर्द, भारी गहरा छुपा हुआ दर्द। मैं सांस रोके खड़ी रही और तभी माँ ने आरव से कहा, तुम उसे बताओगे नहीं तो तुम्हें वो गलत समझेगी बेटा। ये बोझ अब और मत उठाओ। आरव की आवाज़ भर्रा गई। कह नहीं पा रहा माँ, कैसे बताऊं कि मैं सो नहीं पाता, कि डर से हर रात उठकर चिल्लाता हूँ, कि मुझे लगता है वो फिर रातें लौट आएंगी। मैं सन्न हो चुकी थी। कौन सी रातें, कौन सा डर। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और तभी माँ की आवाज़ आई, तुम्हें PTSD है बेटा। उस हादसे में तुम्हें भीतर से तोड़ दिया है। तुमने अपनी पहली पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। कोई भी मर्द संभल नहीं पाता। मेरी आंखें फैल गई। मैं हवा के लिए तरसने लगी। आरव की पहली शादी? उन्होंने तो कहा था मैंने कभी शादी नहीं की। ये कौन सी सच्चाई थी? मैं दरवाजे से हटते हुए दीवार पर टिक गई। सारी दुनिया जैसे घूमने लगी। माँ आगे बोली, तुम्हें उससे डर लगता है कि कहीं वो भी उसी तरह छीना ना जाए। रात में अकेले सोते हो तो तुम्हें घबराहट के दौरे पड़ते हैं। तुमने ये मुझसे इसलिए नहीं छुपाया कि मैं तुम्हारी सास हूँ, इसीलिए कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर? माँ ने ये बात मुझसे छुपाई थी। आरव की आवाज़ टूटी हुई थी। मैं कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। नंदिनी ने मुझे हमेशा मजबूत देखा है, वो मुझे ऐसे नहीं देख पाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैं आवाज़ रोककर खड़ी रही। माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, वो तुम्हें प्यार करती है। अगर तुम टूट जाओगे वो तुम्हें संभालेगी। आरव रो पड़े। माँ ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और मैं वहीं खड़ी रहकर अपनी दुनिया का बिखरते देखती रही। मेरे अपने अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि कमरे में जाकर बोलूं कि मैं जान गई हूँ। मैं अपने कमरे में लौट आई।
गिरते गिरते दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोचती ही जा रही थी, पिछले 3 सालों में कितनी बार मैं रोई थी कि वो मेरे साथ क्यों नहीं सोते। कितनी बार मैंने उन्हें दोष दिया, कितनी बार माँ पर शक किया, और ये था सच। दोनों मेरा ध्यान रख रहे थे। आरव मेरे लिए हर दिन मुस्कुराते थे, पर रात होते ही उनका डर उन्हें निगल जाता था। मेरे दिल में इतनी शर्मिंदगी भर आई थी कि मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रही थी। मैं कैसी पत्नी थी, कैसी इंसान थी कि अपने पति के डर, उनके दर्द को समझ ही नहीं सकी। उस रात मैंने एक पल भी नहीं सोया। सुबह हुई तो मैंने फैसला कर लिया, अब और नहीं, मैं इस चुप्पी को टूटने दूंगी। आरव कमरे में आए, थके हुए, और वही मजबूर मुस्कान। सोई नहीं? उन्होंने पूछा। मैंने उनकी आंखों में देखा, पहली बार इतने ध्यान से। वहाँ दुख था, पर उससे भी ज्यादा अकेलापन। मैंने धीरे से कहा, आरव, मुझे सब पता चल गया है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी चीर कर दिखा दी हो। नंदिनी, वो तुम सोच रही हो, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रही। मैंने उनकी बात काट दी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। तुमने इतना बड़ा दर्द अकेले सहा और मुझे बताया तक नहीं। उनकी आंखों में आंसू तैर आए। मेरे सीने पर सिर रखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पूरे 3 सालों तक इंतजार खत्म होते महसूस किया। उस दिन पहली बार आरव ने लंबी बात की। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रिया के बारे में बताया, कैसे उनके सामने सड़क हादसे में उनका दम टूट गया था, कैसे रात रात भर उन्हें उसकी चीखें सुनाई देती थी, कैसे वो सोने की कोशिश करते थे पर किसी अनजाने डर से जाग उठते थे, कैसे अकेलापन उन्हें तोड़ देता था और कैसे माँ उन्हें धीरे धीरे संभाल रही थी। मैं सुनती रही। हर शब्द मेरे दिल को काटता था, पर इस बार दर्द में भी एक अजीब सुकून था, क्योंकि अब मैं उनके साथ थी। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, अब से हर रात तुम मेरे साथ सोओगे। अगर डर लगेगा तो मैं उठकर बैठ जाऊंगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें अकेले नहीं गिरने दूंगी। उन्होंने पहली बार राहत की एक लंबी सांस ली। आज 6 महीने हो गए हैं। आरव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। माँ ने उन्हें थेरेपी दी और मैंने हर रात उनका हाथ पकड़े रखा। कभी कभी वो अब भी डर कर उठ जाते हैं, कभी कभी रो पड़ते हैं, और अब वो अकेले नहीं हैं। मैंने माँ से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, तुमने सब्र करना नहीं सीखा था और आरव ने मदद मांगना नहीं सीखा था। अब तुम दोनों सीख रहे हो। यही रिश्ते की शुरुआत है। और सच कहूँ, मैंने पहली बार महसूस किया, कभी कभी सच्चाई हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें किसी के और करीब ले आती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।